मूवी के शुरू में हम एक गंजे को फाइट करता हुआ देखते हैं जिसका नाम ल्यूक है। आज ये मैच इस गंजे को हारना था, लेकिन जोश में आकर के वो इस मैच को जीत जाता है। लेकिन ये गंजा सामने वाले फाइटर की बहुत बुरी तरीके से धुलाई करता है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। अब ये गंजा उस फाइटर के घर वालों से माफी मांगने के लिए जाता है, लेकिन उस फाइटर के घर वाले इस गंजे को धक्के देकर के बाहर निकाल देते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें चाइना की एक स्कूल दिखाई जाती है, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैं है और वो क्लास में बैठी होती है। क्लास टीचर मैथ्स पढ़ा रहा होता है, तब ये बच्ची उस मैथ्स में बहुत सारी गलतियां निकाल देती है। फिर वो लड़की उन गलतियों को सोल्व कर देती है। ये देख करके क्लास टीचर हैरान रह जाता है। थोड़ी देर में ये बात पूरे स्कूल में पता चल जाती है। प्रिंसिपल उस लड़की को अपने पास बुलाता है और कहता है कि हम तुम्हारा एडमिशन एक बड़े स्कूल में करने वाले हैं। अब वो लड़की जब अपने घर जा रही थी तभी कुछ गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं। वो गुंडे उसे एक हान नाम के गैंगस्टर के पास लेकर के जाते हैं। वो मैं से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे फादर तुम्हें बचपन में छोड़ करके चले गए थे और तुम्हारी सिर्फ एक माँ है जो बीमार रहती है। इसलिए अगर तुम हमारी मदद करोगी तो हम तुम्हारी माँ का इलाज कराएंगे, और अगर तुमने मना किया तो हम तुम्हारी माँ को मौत के घाट उतार देंगे। ये सुनकर के मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। हान यहाँ पर मैं से कहता है कि मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर की बजाय तुम्हारे दिमाग में रखना चाहता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है लेकिन दिमाग को हैक नहीं कर सकते। अब वो मैं को अपने एक आदमी जिसका नाम चैन है उसके साथ न्यूयॉर्क जाने के लिए कहता है। मैं भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हम उस गंजे आदमी को देखते हैं जो एक गाड़ी से कहीं जा रहा था। तभी उसके पास उसकी वाइफ का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि हमारे घर में कुछ गुंडे घुस गए हैं। ये सुनकर के वो गंजा आदमी गाड़ी को अपने घर की तरफ घुमा लेता है, और जब वो घर जाकर के देखता है तो उसकी वाइफ की लाश पड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर वेस्ली नाम का गैंगस्टर आता है। ये रशिया के खतरनाक माफिया डुचस्की का बेटा है। इन गुंडों ने इस गंजे की वाइफ को इसलिए मारा था क्योंकि उन्होंने इसे फाइट हारने के लिए कहा था, लेकिन ये गंजा वो फाइट जीत गया था, जिससे इनका करोड़ों का नुकसान हो गया था। यहाँ पर गैंगस्टर वेस्ली इस गंजे के पास आकर के कहता है कि मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा बल्कि तुझे जिंदा छोड़ूंगा, और तू जहाँ भी जाएगा हर वक्त तुझ पर हमारी नजर होगी, और जिस आदमी के भी तुम करीब जाओगे हम उस आदमी को ही कुत्ते की मौत मार देंगे, और अगर तुम सुसाइड करना चाहोगे तो हम इसके लिए तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे। ये कहकर के वेस्ली यहाँ से चला जाता है। लेकिन ये गंजा अपनी वाइफ की मौत की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था। अब ये सड़कों पर इधर उधर भटकता रहता है। उधर न्यूयॉर्क में हम मैं को देखते हैं जिसे वहाँ पर 1 साल हो चुका है, और वो हान की सारी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में महफूज कर रही है। फिर रात के वक्त मैं जब अपने रूम में होती है तभी उसके पास एक लड़की आती है। वो मैं से कहती है कि मैंने उन लोगों को बात करते हुए सुना है कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। ये सुनकर के मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उधर हम उस गंजे को देखते हैं जो किसी तरह से अपने वक्त को गुजार रहा है। वो कहीं भी जाकर के सो जाता है। आज जब वो एक जगह पर सो रहा था तभी उसके पास एक आदमी आता है। वो इस गंजे से मदद मांगता है और कहता है कि मेरे पैर खराब हो चुके हैं, इसलिए क्या तुम मुझे नए जूते दिला सकते हो। तब ये गंजा अपने जूते उतार करके उसे दे देता है, और ऐसे ही रात गुजर जाती है। जब सुबह होती है तो ये गंजा देखता है कि उस आदमी को किसी ने मौत के घाट उतार दिया है। इससे ये गंजा समझ जाता है कि इस आदमी को वेस्ली के गुंडों ने मारा है, क्योंकि उसने इस गंजे को कहा था कि तू जिसके भी करीब जाएगा हम उसे मौत के घाट उतार देंगे। तभी हम हान को देखते हैं जो न्यूयॉर्क पहुंच चुका है, और उसके हाथ में एक पेपर है जिस पर बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं। वो मैं से वो सारे नंबर अपने दिमाग में सेव करने के लिए कहता है। मैं उन सभी नंबर्स को याद करके अपने दिमाग में सेव कर लेती है। फिर हान मैं से कहता है कि अब हम तुम्हें एक दूसरी जगह पर लेकर के जाएंगे, जहाँ पर तुम्हें इससे भी बड़ा एक पेपर दिया जाएगा जिस पर बहुत सारे नंबर लिखे होंगे। वो सारे नंबर भी तुम्हें अपने दिमाग में सेव करने होंगे। अब हान का आदमी चैन मैं को लेकर के यहाँ से जाने लगता है। ये जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते हैं डुचस्की के आदमी इन पर हमला कर देते हैं और मैं को किडनैप करके डुचस्की के पास ले जाते हैं। डुचस्की यहाँ पर मैं से वो सारे नंबर बताने के लिए कहता है, लेकिन मैं उसे गलत नंबर बताती है। तब डुचस्की उस लड़की को बुलाता है जिसने मैं से कहा था कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। अब वो लड़की मैं से चाइनीज में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन मैं उसे भी कुछ नहीं बताती। तब डुचस्की उस लड़की को गोली मार देता है। उधर हम हान को देखते हैं जो चैन पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। वो चैन से कहता है कि जब वो उस लड़की को ले जा रहे थे तब तुम्हें उसे गोली मार करके मौत के घाट उतार देना चाहिए था, क्योंकि उसके दिमाग में हमारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फिर चैन वुल्फ नाम के एक पुलिस वाले को कॉल करता है। वुल्फ एक करप्ट पुलिस वाला है और हान के लिए काम करता है। चैन उसे कहता है कि मुझे वो लड़की चाहिए, जिंदा या मुर्दा, और अभी वो डुचस्की के पास है। अब वुल्फ अपने बहुत सारे आदमियों को लेकर के डुचस्की के अड्डे पर पहुंचता है। इससे डुचस्की और उसके आदमियों का ध्यान वुल्फ की तरफ हो जाता है। ये देख करके मैं इस मौके का फायदा उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। उधर मेट्रो स्टेशन पर पटरों के पास हम उस गंजे को देखते हैं जो सुसाइड करने के लिए खड़ा है। तभी उसकी नजर मैं पर पड़ती है जो भाग रही थी। वो उसके पीछे डुचस्की के आदमियों को देखता है। यहाँ पर इस गंजे की नजर उस आदमी पर भी पड़ती है जिसने इसकी वाइफ को मौत के घाट उतारा था। इसलिए गंजा अब इनका पीछा करना शुरू कर देता है और ये लोग मेट्रो में बैठ कर के वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन ये गंजा चलती हुई मेट्रो पर लटक जाता है और अंदर घुस जाता है, और ये गंजा मौत बनकर के उन पर टूट पड़ता है। जल्दी ही ये सारे आदमियों का काम तमाम कर देता है और उस आदमी को भी कुत्ते की मौत मार देता है जिसने इसकी वाइफ को मारा था। तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुक जाती है और मैं नीचे उतर कर के वहाँ से भागने लगती है। तभी उस पुलिस वाले वुल्फ
वुल्फ के दो आदमी इसे पकड़ लेते हैं और वो मे को गाड़ी में बैठा कर ले जाने वाले थे, तभी वो गंजा आ जाता है और वो इन दोनों आदमियों को मार मार कर बेहोश कर देता है और मे को अपने साथ ले जाने लगता है। अब यहाँ पर इस गंजे के पीछे डुचस्की और हान दोनों गैंग के बहुत सारे लोग लग जाते हैं, लेकिन ये गंजा किसी तरह से अपने आप को इनसे बचा करके बहुत आगे निकल जाता है। अब वो मे से कहता है कि तुम बिल्कुल भी मुझसे मत डरो, तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हें भागता हुआ नहीं देखता तो मैं आज सुसाइड कर लेता। फिर मी उसकी बातों पर यकीन कर लेती है। फिर ये यहाँ से एक होटल में जाते हैं और वहाँ पर रूम लेते हैं। वहाँ पर ये गंजा मी से पूछता है कि वो गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों लगे थे। तब मी उसे कहती है कि मैं चाइना से हूँ और वो हान के गुंडे थे, क्योंकि आज सुबह हान ने मुझे एक पेपर्स दिया था, उस पर बहुत सारे नंबर लिखे हुए थे और उसने वो सभी नंबर्स मुझे याद करने के लिए दिए थे और कहा था कि एक इससे भी बड़ा पेपर है, वो नंबर भी तुम्हें याद करने होंगे। और जब उस पेपर के नंबर याद कराने के लिए वो मुझे यहाँ से लेकर के जा रहे थे, तभी बहुत सारे गुंडों ने हम पर हमला कर दिया और दूसरी गैंग के लोग मुझे किडनैप करके ले गए, लेकिन मैं मौका देख करके वहाँ से भाग गई। तभी यहाँ पर हम चैन को देखते हैं जो रिसेप्शन पर आकर के उस लड़की के बारे में पूछता है। रिसेप्शन वाली लड़की अपनी होटल के कस्टमर के बारे में बताने से मना कर देती है। तब चैन अपनी गन निकाल करके उस पर पॉइंट कर देता है और उसे धमकी देता है कि अगर तुमने नहीं बताया तो ये गोली तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा। फिर वो लड़की चैन को सब कुछ बता देती है। अब ये लोग मी को पकड़ने के लिए ऊपर जाते हैं, तभी होटल के सिक्योरिटी गार्ड इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वो गंजा इन गोलियों की आवाज को सुन लेता है। अब ये गंजा वो सारे नंबर्स मी को एक पेपर पर लिखने के लिए कहता है। तब मी वो सारे नंबर्स एक पेपर पर लिख देती है। अब वो पेपर ये गंजा अपने पास रख लेता है। अब वो मी को लेकर के जब इस होटल के रूम से बाहर निकलता है, तभी चैन इनके सामने आकर के गोलियां चलाना शुरू कर देता है। ये गंजा भी उन पर अंधाधुंध गोलियां चला करके बहुत सारे लोगों को कुत्ते की मौत मार देता है। तभी उनमें से कुछ गुंडे मी को पकड़ लेते हैं, लेकिन ये गंजा इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रहा था। तभी वो एक गुंडे को लेकर के खिड़की से नीचे कूद जाता है। तभी पुलिस वाले भी इस गंजे के पीछे लग जाते हैं और ये भाग करके एक टैक्सी में जाकर के बैठ जाता है। इस गंजे के पास उस आदमी का मोबाइल था जिसने इसकी वाइफ को मारा था। अब ये उस मोबाइल को चेक करता है, तब इसे पता चलता है कि लास्ट कॉल वेस्ली को लगाया गया था। अब यहाँ पर ये गंजा वेस्ली को कॉल करता है, लेकिन अपना नाम नहीं बताता है और कहता है कि मुझे उस लड़की के बारे में पता है जिसको वो सारे कोड याद है। इस गंजे ने वेस्ली को कॉल इसलिए लगाया था क्योंकि वो डुचस्की को पकड़ना चाहता था और वेस्ली डुचस्की का ही बेटा है और इस गंजे का ये आइडिया काम कर जाता है। डुचस्की इसके झांसे में आ जाता है। फिर हम वुल्फ को देखते हैं जो मेयर के पास में जाता है और उसे उस गंजे के बारे में कहता है कि उस लड़की को वही बचा रहा था। मेयर जब उस गंजे का नाम सुनता है तो वुल्फ से कहता है कि उसको मामूली समझने की गलती मत करना, क्योंकि वो एक शरीफ और सीधा साधा पुलिस वाला ही नहीं बल्कि एक हिटमैन था जो पैसे लेकर के लोगों को कुत्ते की मौत मार दिया करता था। वो तुम्हारे ही पुलिस वालों का राजफास करने वाला था, लेकिन हमने उस पर इल्जाम लगाकर उसे पुलिस की जॉब से निकलवा दिया। फिर वो एक फाइटर बन गया और डुचस्की के लिए काम करने लगा, लेकिन अब डुचस्की ने उसकी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना दिया है। इसलिए वो एक बहुत ही खतरनाक आदमी है और हम सबको भी उससे बचकर के रहना चाहिए। उधर चैन मी को लेकर के हान के पास पहुंचता है। हान मी से कहता है कि क्या तुमने वो नंबर उस आदमी को बता दिए? तब मी कहती है कि नहीं। फिर चैन एलेक्स को कॉल करता है जो पहले गंजे का पार्टनर हुआ करता था और उसे कहता है कि तुम्हें मेयर पर नजर रखनी होगी, क्योंकि वो दूसरा कागज मेयर के पास है जिस पर वो कोड लिखे हुए हैं। उधर वो गंजा वेस्ली के पास पहुंच जाता है और वो वेस्ली और उसके आदमियों को मार मार कर उनका कचूमर बना देता है। फिर वो वेस्ली को बंदी बना लेता है। फिर वो डुचस्की को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है और तुमने अगर मेरे सवालों के सही से जवाब नहीं दिए तो तुम्हारे बेटे की खोपड़ी उड़ा दूंगा। फिर वो उस सेफ के बारे में पूछता है जिसका कोड उस लड़की को पता है। तब डुचस्की कहता है कि उसके अंदर $3 मिलियन है जो तुम्हें चाइना टाउन में मिलेंगे। ये सुनकर के वो फोन को कट कर देता है और वेस्ली को एक गाड़ी की डिक्की में बंद कर देता है। अब ये गंजा जानता है कि उस सेफ के पास पहुंचना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे आदमी होंगे। अब ये वुल्फ को कॉल करता है। ये जानता है कि वो एक करप्ट पुलिस वाला है और पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर वो वुल्फ को सभी आदमियों के साथ वहाँ आने के लिए कहता है। जब वुल्फ वहाँ पर आता है तो ये गंजा उसे कहता है कि मुझे पता है उस सेफ के अंदर $30 मिलियन है और अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम उन पैसों को आधा आधा बांट लेंगे। फिर ये गंजा वुल्फ को लेकर के हान के अड्डे पर पहुंचता है और फिर दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हो जाती है। यहाँ पर ये गंजा और वुल्फ के आदमी मिलकर के हान के बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं, लेकिन हान के पास बहुत सारे आदमी थे, वो बार बार आकर के इन पर गोलियां चलाते हैं। थोड़ी देर में ये उन लोगों को भी मौत के घाट उतार देते हैं। फिर ये गंजा सेफ के पास पहुंच जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आखिरी बटन को प्रेस नहीं करता है। यहाँ पर ये गंजा वुल्फ से कहता है कि अपने आदमियों से कहो कि सारे हथियार फेंक दे, क्योंकि ये गंजा जानता है कि सेफ के खुलते ही ये लोग उसे गोलियों से भून देंगे। अब जैसे ही ये लोग हथियार फेंकते हैं ये गंजा उन सभी को मौत के घाट उतार देता है, लेकिन वो वुल्फ को जिंदा छोड़ देता है और सेफ का आखिरी कोड प्रेस करता है। अब वो वुल्फ को आगे बुलाकर के सेफ खोलने के लिए कहता है। वुल्फ जब सेफ को खोलता है तो उसमें वाकई $30 मिलियन थे। फिर हम चाइना टाउन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर गोलियां चलने की वजह से बहुत सारे पुलिस वाले आ गए थे। फिर हम इस गंजे को और वुल्फ को बाहर आता हुआ देखते हैं। इन दोनों के हाथ में बड़े बड़े बैग थे। इसका मतलब था कि इन्होंने वो सारे पैसे निकाल लिए हैं और वुल्फ एक पुलिस वाला था इसलिए उस पर कोई भी शक नहीं कर
करता है। फिर वुल्फ बाकी पुलिस वालों को भी अंदर भेज देता है। जब सभी पुलिस वाले अंदर चले जाते हैं तब ये गंजा वुल्फ को भी उसी डिक्की में बंद कर देता है जिसमें उसने पहले से ही वेस्ली को बंद किया हुआ था। फिर वो सारे पैसों को लेकर के वहाँ से निकल जाता है। फिर वो सबसे पहले एलेक्स को कॉल करके बताता है कि मैंने हान नाम के गैंगस्टर के सेफ से $30 मिलियन लूटे हैं। फिर एलेक्स उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है दूसरा सेफ कहाँ पर है? तब ये गंजा कहता है कि नहीं। तब एलेक्स उसे कहता है कि दूसरा सेफ मेयर के पास है और उस सेफ में क्रिमिनल्स के बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, इसलिए वो लोग उस सेफ को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। तब एलेक्स उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब ये गंजा उसे कहता है कि मैं एक लड़की को बचाने के लिए ये कर रहा हूँ और अगर तुम मेरी मदद करोगे तो ये पैसे हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। तब एलेक्स उसे कहता है कि अगर तुम दूसरे सेफ का कोड मुझे बताते हो तो मैं उस लड़की को जरूर बचाने में तुम्हारी मदद करूंगा। वो गंजा इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर एलेक्स चेन के पास पहुंचता है। वो वहां पहुंचकर चेन के सारे लोगों का काम तमाम कर देता है और फिर चेन को भी कुत्ते की मौत मार देता है और फिर वो मे को वहां से छुड़ा लेता है। दूसरी तरफ हम उस गंजे को देखते हैं जो मेयर के पास पहुंच चुका था। वो मेयर के सर पर गन रखकर उसे सेफ खोलने के लिए कहता है। मेयर जैसे ही सेफ खोलता है ये गंजा उसकी जिंदगी का दी एंड कर देता है। इसके बाद ये गंजा वो डिस्क ले लेता है और एलेक्स की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। एलेक्स वहां पर पहले से ही तैयार रहता है। वो ये सोच रहा था कि जैसे ही डिस्क उसके हाथ में आएगी वो इस गंजे को और मी को मौत के घाट उतार देगा, लेकिन इस गंजे को उस पर पहले से ही डाउट हो गया था कि वो ऐसा ही कुछ करने वाला है। यहाँ पर ये गंजा एलेक्स से कहता है कि मैंने वो पैसे शहर में अलग अलग जगह पर छुपा दिए हैं और अगर तुम्हें वो पैसे चाहिए तो इस लड़की को छोड़ना होगा और मुझसे मुकाबला करना होगा। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो पैसे कहाँ पर है। एलेक्स उसकी बात को मान लेता है और उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसने अपनी गन वहीं पर नीचे रख दी होती है। तभी मैं उस गन को उठा करके उसके पैर में गोली मार देती है और ये गंजा भी उस पर अंधाधुंध गोली चला करके उसे कुत्ते की मौत मार देता है। अब ये गंजा मैं से पूछता है कि तुमने इसे गोली क्यों मारी? तब मैं कहती है कि मैंने इसे पहले लड़ता हुआ देखा है, तुम्हें इसे हराना बहुत मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया। तब ये गंजा यहाँ पर उसे थैंक्स कहता है और कहता है कि तुमने एक बार फिर से मेरी जान बचाई। तभी हम हान को देखते हैं, उसे मैं का लेटर मिलता है। उसमें मैंने लिखा था कि हमने तुम्हारे सारे पैसे लौटा दिए हैं और उसमें से सिर्फ $50,000 लिए हैं और अगर अब तुम हमारे पीछे आए तो मुझे तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन पता है और मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस में दे दूंगी। ये सुनकर के हान काफी डर जाता है, लेकिन अब उसे अपने सारे पैसे मिल चुके थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस गंजे ने एलेक्स के पास आने से पहले वुल्फ को भी $50,000 देकर के आजाद कर दिया था। फिर वो डुचस्की को भी कॉल करके उसके बेटे के बारे में बता देता है कि वो कहाँ पर है और उसे कहता है कि तुम्हारी सीडी भी मेरे पास है, अगर तुम मेरे पीछे आए तो मैं वो सीडी पुलिस वालों को दे दूंगा। फिर वो मैं के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं एक अच्छा बाप बनने की कोशिश करूंगा। तब मैं उसे कहती है कि मुझे बाप नहीं बल्कि एक अच्छा दोस्त चाहिए और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।